अगर भाई तुम्हारे पास नौकरी है तो तुम मेरे से अच्छी जगह हो ऑलरेडी, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ इन 2.5 घंटों में अगर तुम चाहो 50,000 फिर बनाऊंगा एक दिन, 5 लाख फिर बना दूंगा, 5 करोड़, और वहां पे बंगला, वहां गाड़ी, ये सब वो सब, वहां मोबाइल निकाल ला, टक टक टक, ओ यार मुझे ऐसा लग रहा है बढ़ेगा, बाय कर ले इसके 10 शेयर, देखी जाएगी। जैसे होता नहीं कैजुअल, मर्जी के मालिक, आज ले लिया कल नहीं लिया, कुछ नहीं, मतलब वो सीरियस नहीं है अपनी ट्रेडिंग के प्रति। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपना सवाल है, आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हुए क्या नौकरी कर सकते हैं, या नौकरी करने वाले इंसान क्या फुल टाइम ट्रेडर जितना रिटर्न बना सकते हैं, या अगर आप लोग ऑलरेडी नौकरी में हो और नौकरी से परेशान हो तो ट्रेडिंग एज ए करियर चुनने में कितना समय लगेगा, या क्या ऐसा संभव है कि आप ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा बना लो नौकरी से, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो नौकरी कब छोड़ देनी चाहिए। कुछ ऐसे इस तरह के आपके सवाल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो कि आज के समय में ना बहुत से लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं, मतलब नौकरी यार बड़ी, ज्यादातर लोग तो नौकरी मजबूरी में कर रहे हैं यार, सोर्स ऑफ इनकम। ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं सिर्फ पैसे के लिए, मोस्टली करते हैं मेरे हिसाब से। तो अगर मैं करता तो मैं नौकरी पैसे के लिए ही करता, ठीक, शौक से कोई नहीं नौकरी करता भाई किसी की। अब रही बात इसकी ट्रेडिंग की, अब ट्रेडिंग का शौक लोगों कोविड के दौरान जब नौकरी गई थी लोगों की, तो उस समय लगभग इंडिया में 40-45 लाख इस तरह करके अकाउंट खुले थे, डीमैट अकाउंट, इतने ही लगभग। अब उनमें से भाई 70-75% अकाउंट बंद हो लिए लास्ट 1-1.5 साल के अंदर ही। वो क्यों? क्योंकि लोग ट्रेडिंग में गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ आए थे। उन्हें लग रहा था ये कोई सेफ जोन है, इसमें ना तुम्हें नौकरी की तरह बस जाना, मुंह उठा के जाओ, अब बस सिस्टम पे बैठ जाओ और तुम्हारे पैसे बन जाएंगे। भाई ये ट्रेडिंग एक अलग गेम है, यहां तुम्हें रोजाना इंप्रूव करना पड़े, अपने आप को फेस करना पड़े, अपने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। साइकोलॉजिकली बहुत चीजें आवे तुम्हारे पास कि कई बार इंसान मजाक मजाक में पैसा बना ले और उसके बाद वो उस मजाक को करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दे, पर वो होता नहीं। तो मतलब अगर आप ट्रेडिंग में फुल टाइम बनना चाहते हो या फिर पार्ट टाइम भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब या पार्ट टाइम भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको क्या तरीका अपनाना होगा। तो देखो भाई, वास्तव में बहुत से ऐसे फुल टाइम ट्रेडर हैं, मैं भी वैसा ही हूं, जो हैं तो फुल टाइम ट्रेडर पर वो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं। मैं भी रोज ट्रेड नहीं लेता, या रोज भी लेता हूं तो मैं दिन के 2-4 घंटे ही काट लो बस मेरे, जब मैं ट्रेड लेता हूं। नहीं तो मैं पूरे दिन उस बैठ के स्क्रीन देख ली या किताबें पढ़ ली। देखो ये मेरे पास कितनी सारी किताबें यहां पे, ये देखो, ठीक है, ये मेरे पास किताबें हैं भाई, सब ट्रेडिंग से रिलेटेड है। किताबें पढ़ ली, कोई सिस्टम बैक टेस्ट कर लिया, अपना ट्रेड जर्नल बना लिया, वीडियो देख ली, वीडियो बना ली, कंटेंट लिख लिया, कंटेंट पढ़ लिया, ये सब चीजें। मतलब कि मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं कि अगर भाई तुम्हारे पास नौकरी है तो तुम मेरे से अच्छी जगह हो ऑलरेडी, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाह रहे या तुम्हारा ट्रेडिंग में पैसा ऑलरेडी बन रहा, तो नौकरी तब छोड़ना भाई जब तुम्हारे पास एटलीस्ट तुम्हारा पर मंथ जितनी सैलरी है उसका 6 गुना, यानी 6 महीने की सैलरी तुम्हारे अकाउंट में होनी चाहिए एज ए सेविंग, ठीक। तो तब तुम नौकरी छोड़ दो और तुम्हारे ट्रेडिंग से जो इनकम हो रही है वो तुम्हारी नौकरी से दुगनी है, एटलीस्ट डबल। यानी कि अगर तुम 50,000 रुपए महीने की नौकरी कर रही है और तुम ट्रेडिंग करते करते 1 लाख रुपए महीने की इनकम करनी शुरू कर दी तुमने, तो तुम नौकरी छोड़ने के बारे में सोच सकते हो। पर मैं फिर भी कहूंगा भाई नौकरी ना छोड़ो, कुछ नहीं रखा, नौकरी छोड़ के परेशान हो जाओगे। मैं भी अपना क्या करता हूं, मैं देख पूरे दिन अगर हम ट्रेडिंग करने के चक्कर में बैठेंगे कि वो पूरे दिन ट्रेड लेंगे, हम स्क्रीन पर बैठे ट्रेड लेंगे, तो मेरे भाई लॉस होगा, क्योंकि तुम फिर करोगे ओवर ट्रेडिंग, ठीक। तो इससे बचने के लिए हम कहते हैं, जो भी तुम्हें असली ट्रेडर मिलेगा, जो फुल टाइम ट्रेडर होगा, वो तुम्हें यही कहेगा कि तुम्हारे पास कोई अदर चीज होनी चाहिए, टाइम, जिसमें तुम्हारा टाइम स्पेंड हो जावे। नहीं तो क्या करोगे, गेम खेल लोगे, वीडियोस देखोगे, कुछ ऐसी फालतू की, मतलब कुछ ना कुछ तो बकचोदी करता रहेगा तुम्हारा दिमाग, शांत तो बैठने वाला है नहीं। तो इसलिए नौकरी मत छोड़ो, फील्ड की नौकरी छोड़ के तुम ऑफिस वाली नौकरी पकड़ लो, वहां पे तुम्हें सिस्टम भी रहेगा तुम्हारे सामने, तुम्हें ट्रेडिंग ईजी हो जाएगी, ठीक है। अब तुम्हें कुछ फैक्ट बताता हूं जो तुम्हें पता होने चाहिए। पार्ट टाइम ट्रेडिंग जब तुम करोगे तो तुम्हें क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है, या क्या फिर चैलेंजेस हो सकते हैं, तुम इन्हें जान के इंप्रूव कर लो अपनी पार्ट टाइम ट्रेडिंग प्लस जॉब वाला सिनेरियो। तो देखो भाई, अगर आपकी नौकरी इंडिया में है और आप अगर कंप्यूटर रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप का कुछ काम है आपका, कुछ मतलब कुछ भी है कंप्यूटर से रिलेटेड काम है आपका, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप कर सकते हो, पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो और बढ़िया पैसा बना सकते हो। बस उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपकी एक तो नौकरी होनी चाहिए यूएस या यूके शिफ्ट में, यानी कि यूके शिफ्ट चलती है हमारी इंडिया में दोपहर के 1 या 2 बजे के आसपास तुम्हारी यूके शिफ्ट चलती है। और कुछ यूएस शिफ्ट में काम करने वाले लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर ऑफिस में भी कर रहे हैं, उनका यूएस शिफ्ट चलती है शाम के समय, तो उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन मार्केट में काम करने के लिए, ठीक। और अगर तुम्हारे पास ये मौका नहीं है, आप सरकारी आदमी हो, सरकारी नौकरी कर रही है, तो आपके लिए भी एक मौका है। वो क्या है, वो है फिर भाई आपको काम करना पड़ेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग में। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे चलती है, 24/5। इसमें कोई टाइम ऐसा नहीं है कि आप सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, 24 घंटे चलती रहे। तो आप फॉरेक्स में काम करके पैसा कमा सकते हो, ठीक। अब रही बात, भाई मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो फॉरेक्स में या इंडियन मार्केट में या किसी भी मार्केट में काम कर रहे हैं जो उनके ऑफिस आवर्स से अलग है,
ओपनिंग टाइम जैसे इंडियन मार्केट का ओपनिंग टाइम है सुबह 9 बजे, आपका अगर ऑफिस टाइम है दोपहर के 12 बजे या 1 बजे, तो आप सुबह के 1.5 घंटे काम कर सकते हो इंडियन मार्केट में। ठीक ऐसे ही मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो परमानेंट ही यूएस शिफ्ट में काम करते हैं। मेरे कुछ जानने वाले बहुत दोस्त हैं, वो यूएस शिफ्ट में काम करते हैं और सुबह ट्रेडिंग करते हैं, शाम को काम करते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, पर कोई बात नहीं, आप मायूस ना हो अगर आपके पास समय नहीं है, ये वाला कोई भी समय नहीं है आपके पास। आप इंडियन मार्केट में सॉरी इंडियन ऑफिस में काम करते हो जो सुबह 9 बजे पहुंचना और शाम के 5 बजे तक वहीं रहना, तो आपके पास समय है ही नहीं। तो उस केस में क्या करोगे? देखो भाई, उस केस में आप फॉरेक्स कर लो, क्योंकि फॉरेक्स की इंडिया में इतनी लोकप्रियता है नहीं, तो शायद फॉरेक्स समझने में एज ए नए ट्रेडर आपको समस्या हो सकती है, पर कोई बात नहीं, उसका भी समाधान है मेरे पास। फिर क्या है? फिर है भाई, आप कर सकते हो कमोडिटी मार्केट में काम। कमोडिटी यानी कि गोल्ड है ना, ये जो कमोडिटी होती है गोल्ड, सोना, चांदी, लोहा, इस तरह करके कमोडिटी मार्केट ये चलती है इंडिया में रात के 11 बजे तक। तो अगर आप कमोडिटी में करना चाहो तो एमसीएक्स है आपके पास, उसमें कर सकते हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है, फिर ऑप्शन क्या है? देखो मेरे भाई, अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो फिर आप करो स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है ना? स्विंग ट्रेडिंग होती है कि आपको कभी भी ले लो। यार ऐसा तो हो सकता है कि तुम्हारे पास ऑफिस में जाकर सारा फोन चलाने का भी टाइम नहीं, कभी भी तुम्हें ऐसा 8 घंटे की नौकरी करने के बाद घर आके तुम्हें रील्स नहीं देखनी, तुम्हें सोशल मीडिया पे टाइम नहीं खराब करना, तुम्हें फालतू के कहीं गप्पे लड़ा रहे, कहीं पार्क में घूमने चले गए, फालतू के धंधेबाजी कर तो बंद। कम से कम 2-3 घंटे तुम्हें रात को पढ़ना पड़ेगा अगर तुम शुरुआत करना चाह रहे हो। भाई तुम्हें पैसे बहुत मिलेंगे, बता रहा हूं मैं। तो सुबह 2-3 घंटे दे लो, ऑफिस से आने के बाद 2-3 घंटे पढ़ाई कर लो, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, चार्ट देख लो, ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोल लो, और उसके बाद घर आके 2-3 घंटे तुम्हें चार्ट पढ़ना, अपनी स्ट्रेटजीज वगैरह बनानी है। और उसके बाद जो भी स्टॉक तुम्हें लग रहा है कि इसमें ब्रेकआउट आने वाला, ब्रेकआउट क्या होता है वो तुम जानते होंगे। ब्रेकआउट मतलब कि एक मतलब साइडवेज चल रहा है या जिसमें भगत आने वाली, लो देसी में सुन लो, जिसमें भगत आने वाली, जिसे कहते हैं ब्रेकआउट इंग्लिश में। तो जिसमें ब्रेकआउट आने वाला उसमें बाय करके छोड़ दो, और उसमें फिर 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन या 2 दिन या 1 दिन, ये स्विंग ट्रेडिंग। तुम 1-2 दिन बाद उसमें बाय करके 1-2 दिन बाद निकल जाओ। निकलना तुम्हें मार्केट में पड़ेगा। अब तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास मार्केट आवर में काम है ही नहीं, मतलब कि मार्केट आवर्स में तुम्हारे पास है ही नहीं, सिस्टम नहीं है, यार फोन चला के ऑफिस में जाके लंच टाइम में शेयर्स निकाल तो सकते हो ना, और ले भी सकते हो। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी सिस्टम है, सिस्टम मतलब अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी लिस्ट है शेयर की, किस में ब्रेकआउट आ रहा या किस में तुम्हारी स्ट्रेटजी बन रही है, किस में तुम्हें लग रहा कि बढ़त आने वाली, तो उस तरह के स्टॉक छांटने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, पहले से पढ़ना पड़ेगा, अपना टेक्निकल का थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा, चार्ट पढ़ना सीखना पड़ेगा, और ऑफिस आवर्स के बाद आपको जाके थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अब रही बात, क्या आप फुल टाइम ट्रेडर की इनकम को क्रॉस कर सकते हो एज ए पार्ट टाइम ट्रेडर? देखो मेरे भाई, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा मिलेगा। अब तुम ये सोच रहे कि जो बंदे को कुछ काम ही नहीं है, जो मेरे सिवाल बंदा है मान लो, जिसे कुछ नौकरी वोकरी नहीं है, तो यार उसके पास तो दिन भर वो बैठ कर अपॉर्चुनिटी देखते रहेगा, वो नहीं छोड़ेगा अपॉर्चुनिटी, वो 10 तरह की 10 अलग अलग स्टॉक में देखेगा, तो उसे थोड़ा बीट करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यार तुम पार्ट टाइम करे तो पार्ट टाइम नौकरी की तरह से करे तो पार्ट टाइम इनकम की तरह ही ऐसे सोचो। अगर तुम्हें धीरे धीरे इसमें बढ़िया पैसा बनने लगा तो फुल टाइम शिफ्ट हो जाइए, नौकरी छोड़ दियो। और अगर तुम सरकारी हो तो तुम्हें पता है सरकारी में यार लोगों के पास टाइम तो अच्छा हो गया, मतलब इतना बुरा भी नहीं होता, प्रेशर होता है लोगों के पास, पर इतना नहीं होता कि यार वो शेयर बाजार में काम ना कर सके। ठीक। अब रही बात, पार्ट टाइम ट्रेडर बनने के लिए आपको किस तरह की टेक्निक से इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो भाई, पार्ट टाइम ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जो मैंने फील किया, सबसे ज्यादा प्रॉफिट जब बनता है जब वोलेटिलिटी मार्केट में तगड़ी हो। वोलेटिलिटी क्या होती है? जब उठापटक तगड़ी हो रही हो, यानी कि एक पल नीचे एक पल ऊपर, एक पल नीचे एक पल ऊपर, ऐसे, तो तुम्हारा पैसा बन जाएगा। और वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा आती है मार्केट में ओपनिंग पे और क्लोजिंग पे। ओपनिंग समय इंडियन मार्केट का है सुबह 9 बजे का, 9:15 में मार्केट खुल जाती है, 9 बजे से प्री ओपन चल जाए तो 9 बजे से शाम को 3:30 बजे तक। तो जनरली इंडियन बाजार में वोलेटिलिटी सुबह 9 से 10 बजे तक 1 घंटा सुबह, और शाम को 2 बजे से 3:30 बजे तक 1.5 घंटा शाम को। तो सिर्फ इन 2.5 घंटों में अगर तुम चाहो तो भाई डेली के 2-4 हजार रुपए बना सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें काम थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बस। ठीक है। ओपनिंग ट्रेडिंग में आओ, ओपनिंग सेशन में काम करो और उसके बाद अपना काम करो, और बस। और क्या, ओपनिंग सेशन में आओ, ओपनिंग सेशन में प्ले करो, अपने चार्ट, अपने ट्रेड्स ओपनिंग सेशन में लगाओ, एसएल लगाओ। ओपनिंग सेशन में मान लो तुमने कोई ट्रेड ले लिया और तुमने उसमें एसएल लगा दिया और छोड़ दो, फिर या तो एसएल हिट होगा या फिर टेक प्रॉफिट हिट होगा, या कुछ भी नहीं होने का। शाम के समय जब तुम देखोगे 3-3:30 बजे, तुम देख लोगे प्रॉफिट मारा काट दो, लॉस मारा तो काट दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और भाई डे ट्रेडिंग के लिए आपको चार्ट में इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, यानी कि आज अगर आप किसी स्टॉक में काम कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस डे ओपनिंग, लो, हाई, क्लोज, इन पे ये लेवल होते हैं। इनके आसपास आते ही तुम्हें एक्शन देखने को मिलेगा, या तो बहुत तेज भागेगा या फिर बहुत तेज से घटेगा। तो इस चीज का ध्यान रखो, इन लेवल्स का, इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप कर रहे हैं।
तो कैजुअल ट्रेडिंग में और पार्ट टाइम ट्रेडिंग में इतना अंतर है भाई कि आपको मैं भी कहूंगा भाई कैजुअल ट्रेडर मत बनियो। अब कैजुअल ट्रेडर होता क्या है भाई? कैजुअल ट्रेडर वो होता है ऑफिस से उठे सिगरेट पीने चले गए कहीं सी, मैं तुम्हें केस बता रहा हूं, या कैंटीन चले गए चाय पानी पीने, वहां मोबाइल निकाला टक टक टक, ओ यार मुझे ऐसा लग रहा है वो बढ़ेगा, बाय कर ले इसके 10 शेयर, देखी जाएगी, और छोड़ दिया। उसके बाद आगे ऑफिस में बैठ गए, क्या हुआ यार? लॉस हो गया, कल फिर परसों फिर। तो इसे बोलते हैं कैजुअल ट्रेडर, यानी कि जो सीरियस नहीं है अपनी ट्रेडिंग के प्रति। तो कैजुअल ट्रेडर मत बनो, इनका कुछ नहीं होता जिंदगी में, ये सिर्फ शौक के लिए करते हैं ट्रेडिंग। इन्हें ना तो ट्रेडिंग से कोई इनका कोई लक्ष्य है कि मुझे ट्रेडिंग से पैसा बनाना या ट्रेडिंग सीखनी, ये ना तो इनका कोई सिस्टम होता, ना कुछ चीज़ रिपीट, ऐसा कुछ एक्शन इनके रिपीटेबल नहीं होते। ये सिर्फ एज ए जैसे होता नहीं कैजुअल, मर्जी के मालिक, आज ले लिया कल नहीं लिया, कुछ नहीं, मतलब वो सीरियस नहीं है अपनी ट्रेडिंग के प्रति। तो प्लीज आप कैजुअल ट्रेडर ना बनो। अगर आप कैजुअल ट्रेडर की तरह बिहेव कर रहे हो तो इससे अच्छा तो भाई ट्रेडिंग ही छोड़ दो। इसलिए पार्ट टाइम ट्रेडर बनो। मैं भी यार पार्ट टाइम ट्रेडर हूं, मैं भी फुल टाइम ट्रेडर भले ही हूं, पर मेरे ट्रेडिंग एक्शन देखोगे तो तुम हफ्ते में 10 ट्रेड, 5 ट्रेड, 3 ट्रेड, कई बार आए भी नहीं, समझ रहे? तो इस तरह के पार्ट टाइम ट्रेडर बनो ताकि आप कुछ सीखो, जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करो। ऐसा ना कल को आपकी नौकरी छूट जा तो भी आपका जो समय आपने सीखने में दिया, सीखने में मेहनत करी, क्या आप तक कल को आप ट्रेडर बन जाओ, आपका सोर्स ऑफ इनकम इतना अच्छा बन जा यहां से कि आप कहीं नौकरी ढूंढने की भी जरूरत ना पड़े फिर। ठीक है, मैं भी भाई यहाँ पे कैजुअली, मैं भी यहाँ पे एज ए पार्ट टाइम ट्रेडर ही आया था। उसके बाद मुझे लगा यार भाई नौकरी देखने की जरूरत ही नहीं मुझे, पर भले ही मैंने चलो ठीक है बहुत लॉस कर दिया, पर अब मैं बहुत बढ़िया ट्रैक पे हूं। अब मुझे खुद यार कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई जो बना दो अब तुम्हें पैसा। वो कॉन्फिडेंस कैसा आया? वो कॉन्फिडेंस यहाँ लग के आया, मैंने यहाँ मेहनत करी, समय दिया, पैसा दिया, अपने एफर्ट्स दिए, ठीक है ना? तो एक दिन आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, पर आज एटलीस्ट शुरुआत तो करो कहीं ना कहीं से। तो इस वीडियो का निष्कर्ष भाई ये निकलता है कि आपको ट्रेडिंग करनी है पार्ट टाइम या फुल टाइम, आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। शाम के समय ऑफिस से आने के बाद आपको 2 से 3 घंटे डेली देने पड़ेंगे। ये आपको रोज नहीं देने, जिंदगी भर की नहीं, जब तक महीने 2 महीने आप सीखते नहीं तब तक आपको देने पड़ेंगे कम से कम डेली के 2-3 घंटे, या जितना ज्यादा दे सको उतना बढ़िया। और जितना ज्यादा हो आप स्क्रीन के सामने, जब लाइव मार्केट हो आप कोशिश करो आपके फोन में चला लो, आपको अगर ऑफिस में अलाउ हो तो सिस्टम पे चला लो, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे बिहेव करती है। ठीक, और धीरे धीरे पहले शुरुआत में स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करो, जिसमें आपको एमआईएस नहीं लेना है, नहीं इंट्राडे ट्रेड नहीं लेने, लीवरेज वाली ट्रेडिंग नहीं लेनी है, आपको पूरी कैपिटल देके मार्जिन पे लेना, मतलब फुल मार्जिन पे आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है शुरुआत में। स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शन की तरफ को तो जाना पड़ेगा, तो भूल के भी एफएनओ से दूर रहो। और फॉरेक्स में जा सकते हो, कमोडिटी में जा सकते हो, कमोडिटी में तो ऑलरेडी फ्यूचर ही होते हैं, या इक्विटी में जा सकते हो। तो इसलिए आप शुरुआत में एज ए इन्वेस्टर आओ, छोटे कैपिटल से 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 अपने सामर्थ्य के हिसाब से धीरे धीरे आओ, फिर उसे समझो, आप एक दिन अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। और यहां पे मेरे भाई मार्केट ना सबको मौके दे पैसे कमाने की। आप अगर चाहे हफ्ते में एक बार काम कर रहे हैं तो आप पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग कर लोगे, बढ़िया पैसा बना लोगे। मार्केट मौका जरूर देगा आपको भी, पर देगा उसे ही जो मार्केट में होगा, ठीक है? और यहां पर एक फिक्स रिटर्न की उम्मीद ना ही करो तो बढ़िया है, क्योंकि भाई मार्केट ना पूरे साल में शायद 2 या 3 महीने आपको इतना पैसा दे जाएगा कि तुम अगले 4 साल 5 साल भी ना कमाने के नौकरी में। पर उन 2 या 3 महीने के लिए आपको पेशेंस के साथ मार्केट में रोज काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट रोज आपको मार्केट के टच में रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहां लेवल है, क्या चार्ट बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, कहां अपॉर्चुनिटी आ रही है बाय करने की, सेल करने की, मतलब समझ रहे हैं ना तुम? तो इसलिए मेरे भाई बाजार में बने रहो। बाजार में उस टाइम ज्यादा हो जब मार्केट की ओपनिंग या क्लोज होती है, उस समय वोलेटिलिटी बढ़िया होती है। अच्छे लिक्विड स्टॉक में पैसा लगाओ, अच्छे लिक्विड स्टॉक में ही काम करो, इक्विटी में काम करो शुरू में, और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाओ। एक साथ क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, एसएल लगा के काम करो, स्टॉप लॉस के बिना काम मत करियो, नहीं तो उड़ जाएगा सारा अकाउंट, उड़ जाएगा आपका भरोसा भी, उड़ जाएगा मार्केट से, उड़ जाएगा, ठीक है? और धीरे धीरे आप अच्छे महारथी ट्रेडर बन जाओगे। बस मैं तो यही कह सकता हूं भाई, मैं भी आपकी तरह था कभी, मैं भी ये सोचता था कि क्या ऐसा संभव है नौकरी छोड़ दूं। ये तो तुम्हें पहले दिन प्रॉफिट होता ही तुम्हारे अंदर ऐसे ख्वाब आने लगे कि भैंसो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, आज बनाई मैंने 5000, कल को बनाई मैंने 50000, फिर बनाऊंगा एक दिन 5 लाख, फिर बनाऊंगा 5 करोड़, और वहां पे बंगला, वहां गाड़ी, ये सब वो सब। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। शेयर बाजार से आप अच्छे पैसे बना लोगे, पर इतनी जल्दी नहीं, समय लगेगा, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग सकता है, कौन जानता है। मुझे भी यार, मुझे होते मुझे 2016 से देखो कितना टाइम हो गया, 8 साल हो गए पूरे। तो मेरे भाई आपको शेयर बाजार में भी पार्ट टाइम ट्रेडिंग करके भी पैसा बना सकते हो, बशर्ते आपको पहले इसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में, चार्ट पढ़ने में, ट्रेडिंग के एक्शन किस समय होते हैं आपको अपने ऑफिस के हिसाब से देखना पड़ेगा। आप कमोडिटी में सही बैठ रहे, फॉरेक्स में सही बैठ रहे, करेंसी, कमोडिटी, फ्यूचर, ऑप्शन, मतलब जिसमें भी आपका सही बैठ रहा सिस्टम। आप अगर यूएस सेशन में काम कर रहे, अगर आप मानने की बात है इस तरह की नौकरी कर रहे हैं, आपको यूएस सेशन में काम करना, शाम को 6 बजे काम करना, तो सुबह वाले मार्केट पकड़ो। अगर आपको 24 घंटे समय नहीं है तो फिर भाई स्विंग ट्रेडिंग पकड़ो, ठीक है? पर मेरा ये मानना है भाई मार्केट सबको देती है मौका कमाने का, बशर्ते आप अपना 100% देने के लिए तैयार रहो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हमने यही जाना कि हाँ पार्ट टाइम ट्रेडिंग भी संभव है, आप मेहनत करने से मत डरियो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा भाई, आप मेहनत करने से मत डरियो। बस एक चीज है, इतना पता मुझे, आप मेहनत करने से मत डरियो, सब कुछ संभव है भाई, आप मेहनत करने से मत डरियो, सब कुछ संभव है, सब कुछ।